मुंबई ड्रग्स मामला एक अलग ही रुख ले चुका है, जहां पर नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वहीं इस बीच आपको बता दें, नवाब मलिक की दख्तर नीलोफर ने फडणवीस के नाम कानूनी नोटिस भेजा है। 5 करोड़ रुपए का हर्जाना तलब किया है। घर से मंशियात बरामद होने के इल्जाम पर कानूनी नोटिस जारी किया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस से माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। एक और बार नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नीलोफर ने, उनकी बेटी ने जिस तरह से नोटिस भेजा है, ये नोटिस इसलिए कि देवेंद्र फडणवीस माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगी जाती है तो इस सूरत में हद के इज्जत का मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने फडणवीस को नोटिस भेजकर माफी मांगने को कहा है। नवाब मलिक ने कहा कि बोलने का हक है, लेकिन गाली गलौज का हक नहीं। हमारे दामाद को लेके कुछ आरोप लगाए थे, कहा था कि उनके पास से ड्रग मिला, घर से ड्रग मिला, इस तरह से कुछ लोग कह रहे थे। हमने कल ही कहा था कि हमारी बिटिया उन्हें कानूनी नोटिस भेजेगी। आज उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को एक नोटिस भेजा है, मांग की है कि आप क्षमा मांगो। अगर वे क्षमा नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा, क्रिमिनल और सिविल सूट फाइल करने का काम हमारी बिटिया करेगी। निश्चित रूप से इस देश में राइट टू स्पीक है, लेकिन राइट टू अब्यूज नहीं। और निश्चित रूप से जिनकी मानहानि हो रही है उन्हें अधिकार है कि वो आगे जाएं, और उसी के तहत हमारी बिटिया नीलोफर ने नोटिस आज देवेंद्र जी को भेजा है। चेन्नई में मुसलसल बारिश हो रही है, जिस वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई ऐसे इलाके हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोडम्बिकम और अशोकनगर में रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। के नगर और मरीना बीच पर भी पानी भरा हुआ है। अस्पताल में पानी भर जाने से खदमात मुतासर हो गई हैं। बारिश और उससे जुड़े मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 10 से ज़ायद अफराद जा बहक हो गए हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी जमा है। कुछ मकामात पर पेड़ भी गिर गए हैं। सड़क और ट्रेन खदमात मुतासर हो रही हैं। कुछ ट्रेनों को मुअत्तल भी किया गया है, ताहम फ़ज़ाई खदमात जारी है। महकमा मौसमियात ने आज मजीद बारिश की पेशंगोई की है। 20 अजला में अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि चेन्नई में जो है बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। आप तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 4 मुख्तलिफ जगहों से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चेन्नई से है, जहां पर तेज बारिश की वजह से पानी भर आ गया है। कई इलाके ऐसे, कई जगहें ऐसे जहां पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं ये जगहें, और इस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि अस्पताल में पानी भर जाने से भी खदमात मुतासर हो रही हैं। पैंडेमिक के बीच में अगर अस्पताल की खदमात मुतासर हो रही हैं तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना है, मज़ीद मुश्किलात का सामना है। वहीं सड़कों पर जगह जगह पानी जमा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर गाड़ियों का चलना भी अब मुश्किल हो रहा है, इस कदर पानी भर गया है। भोपाल गैस मुतासरीन के मसीहा अब्दुल जब्बार को बाद अज मर्ग हुकूमत हिंद ने पद्मश्री एजाज से सरफराज किया है। राष्ट्र भवन में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में अब्दुल जब्बार की अहलिया सायरा बानो ने सदर जमहूरिया हिंद के हाथों से पद्मश्री एजाज कबूल किया, और अब वो पद्मश्री एजाज को लेकर भोपाल वापस आ गई हैं। गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन, जहां से अब्दुल जब्बार गैस मुतासरीन के हकूक की लड़ाई लड़ते थे, वहां पर खुशियां तो है, लेकिन
उनका रंग फीका है। वाज़ेह है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड से निकलने वाली MIC गैस का हादसा 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को पेश आया था। अब्दुल जब्बार ने गैस मुतासरीन के हकूक़ को लेकर 35 साल तहरीक चलाई थी और उनकी मेहनत पर सुप्रीम कोर्ट ने गैस मुतासरीन के मुआवजे को कबूल किया था। गैस मुतासरीन के हकूक़, इलाज और मुआवजे के मुतालबे को लेकर जद्दोजहद करते हुए अब्दुल जब्बार 14 नवंबर 2019 को मुल्क अदम को रुखसत करते हुए, लेकिन गैस मुतासरीन के मसाइल को आज भी ताज़ा है और गैस मुतासरीन धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, काफ़ी खुशी की बात है कि अब्दुल जब्बार साहब को उनकी खदमात को एक्नॉलेज किया गया, पद्म अवार्ड से उनको नवाजा गया, लेकिन क्या वजह है ऐसी कि खुश तो है लोग, जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे उनको जानने वाले हैं वो खुश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रंग जो है फीका है। मुनज़्ज़ा, इसकी वजह यह है कि खुशियों का रंग इसलिए फीका है कि क्योंकि अब्दुल जब्बार साहब की अगर जिंदगी में अवार्ड दिया गया होता तो उसका रंग कुछ और होता है। इस वक्त हम उस जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर अब्दुल जब्बार साहब ने गैस हादसे के बाद जो है तकरीबन 35 साल यहां से इसी मकाम से अपनी खिदमत अंजाम देती है। इस वक्त हमारे साथ जो है अब्दुल जब्बार साहब की अहलिया, उनकी बेटी, उनके साथ सब काम करने वाले रही साहब और तमाम लोग मौजूद हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर वो अवार्ड जो है जो हुकूमत हिंद ने पद्मश्री के जो है अवार्ड दिया है, वो अवार्ड भी है, वो शील्ड भी है, तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है और वो लोग उनके साथ जो बैठे हुए उनके उस लम्हे को याद कर रहे हैं। हमारे साथ जो है उनकी अहलिया सायरा बानो भी मौजूद है, दूसरे लोग भी। भाई उनसे बात करते हैं कि ये लम्हा कितना अहम है। सायरा साहब जी, मेरा नाम सायरा बानो है और मैं उनकी वाइफ हूँ। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड ये उनका सम्मान है, सरकार ने इस चीज़ से हम लोगों को सम्मान दिया। माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय आपको अवार्ड तो दिया, लेकिन सवाल यह है कि जिनके नाम का अवार्ड है, अगर ये अवार्ड जिंदगी में होता तो इसकी खुशियाँ कुछ और होती। अब वो कमी भी आपको महसूस हो रही होगी? जी, रही हकदार अब्दुल जब्बार से, उनके हाथ में ये अवार्ड मिलता तो मेरी खुशी और दुगनी आती। आज वो मेरे साथ नहीं है तो दुख बहुत है मुझे, और मैं यही चाहती हूँ मेरे संगठन के लोग और यहाँ के लोग मेरा साथ देंगे तो इस लड़ाई को मैं आगे तक ले जाऊंगी। ये जो 37 साल हो गए, क्योंकि जब्बार साहब का जब इंतकाल हुआ जो है 14 नवंबर 2019 को, हम देख रहे हैं कि उसके बाद भी 2 साल का अरसा निकल गया, लेकिन आप लोगों के जो मुतालबे थे अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल अमल नहीं हुआ है। 2 साल में कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ, 2 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। जो हम लोगों के काम अधूरे, जब्बार साहब के काम अधूरे रहेंगे। हम चाहते हैं सरकार से इस पे ध्यान दे और जो काम अधूरे रहेगा उनको काम करने का पूरा जिम्मा उठाए। पूरा जिम्मा यहाँ पर ऐसा भी आप लोगों ने जो है 37 साल हो गए लड़ते हुए, मुतालबा करते हुए, मुआवजा है, इलाज है, कहाँ तक पहुँचे? अभी तो कहीं तक भी नहीं पहुंचे, इसलिए कि हॉस्पिटलों में ना तो डॉक्टर हैं जिनके लिए हमने अस्पताल बनवाए। ये भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की देन थी कि जो हॉस्पिटल बने, या 200 रुपए की राहत से इस लड़ाई को शुरू किया, लेकिन 5 गुना मुआवजे के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, जब डॉक्टर ही नहीं है तो इस ढांचे को देख करके क्या करेंगे? जान जलती है कि मतलब ये बनवाने के बाद ना आज इलाज है। लड़ते लड़ते जब्बार भाई भी खत्म हो गए, हमीदाबाजी, मतलब इस तरह से सक्रिय लोग भी जो हैं, अब 2, 4, 5 लोग हैं सक्रिय, तो वही इस चीज को अभी भी मुद्दे को उठा रहे हैं। जैसे अभी जब्बार साहब के मरने के बाद पेंशन बंद हो गई थी 1000 वाली, फिर हमने एनडी जयप्रकाश जी से इस सवाल को खड़ा किया, क्योंकि इन्होंने तो भोपाल हॉस्पिटल को कोरोना में कर दिया था। हमें बहुत दुख हुआ जिस वक्त इस बात का मालूम हुआ। हमने डायरेक्ट ही उनसे बात करी, उन्होंने दोबारा, क्योंकि केस तो लगा ही था, शिवराज सिंह चौहान तो पहले लेने ही चाह रहे थे, दिया नहीं था, फिर उन्होंने इस मसले को उठाया और कोरोना से इस हॉस्पिटल को, नहीं तो उनके मरने के बाद तो इनका पक्का प्लान हो चुका था कि हम इस हॉस्पिटल को नहीं रहने देंगे, हम अपने उसमें लेंगे, लेकिन इतना दम अब भी रखते हैं। दम आप लोग रखते हैं, यकीनन वो संघर्ष आप लोगों का जारी है। और फिर जो है नवंबर की अगर हम बात करें तो आज 11 नवंबर हो गई है और 2 दिसंबर की रात, दरमियानी रात 1984 को जो गैस निकली थी, फिर एक नई सुबह आने वाली है। क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं?
नहीं, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है मेहताब भाई, और इंशाल्लाह हम लोग फिर जो हर साल जिस तरीके से 3 दिसंबर को मनाते थे उसी तरीके से हम लोग उस काम को अंजाम देंगे, क्योंकि उन लोगों की जो सोच थी, हम उस सोच को हमेशा, जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और उनके इंसाफ की बात करते रहेंगे। लड़ाई जो जारी रहेगी, क्योंकि आप लोगों के जो मसीहा थे और मसीहा को जो लोग जो है कंधा देते थे, जो लोग मजबूत पिलर थे, चाहे हमीद अभी की हम बात करें या दूसरे लोगों की बात करें, वो बड़े सारे चेहरे जो है अब हमसे रुखसत हो चुके हैं। अब ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल बढ़ गई हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है। अब हम सब मिलकर ही इस आवाज़ को उठाएंगे, जो हम लोगों से अधूरा रह गया उस सपने को पूरा जरूर करेंगे। मैं उनकी वाइफ हूँ, मेरे साथ जो संगठन से लोग जुड़े होंगे सब मेरा साथ देंगे, मैं ज़रूर कामयाब करूँगी इस चीज़ को। क्योंकि जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सब जी। रईसा भी की, जब हम उनकी जो है सायरा बानो की बात करें, जो उनकी अहलिया हैं, वो या उनके साथ जो संगठन के लोग जुड़े हुए, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम लोगों को जो है कहना ये है, क्योंकि उनके पास अब दोहरी जिम्मेदारी है। एक तो अब्दुल जब्बार साहब के जो अधूरे ख्वाब है उनको पूरा करना, और फिर भोपाल गैस मुतासरीन का जो अपना मुतालबा है, जो चाहे इलाज का मामला हो, चाहे 5 गुना मुआवजे का मामला हो, चाहे उनको जो है राहत देने का जो मामला हो, या यूनियन कार्बाइड की सफाई का मामला हो, या तमाम चीज़ें जो है उन लोगों के मतलब उस पर जो है काम करना है, और एक नई ताकत के साथ, क्योंकि जो अब हुकूमत हिंद ने के अवार्ड भी दे दिया है बादतमर्ग, तो उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। बिल्कुल मेहताब आलम, और हुकूमत अगर चाहे कि अब्दुल जब्बार साहब की खिदमात को वाकई अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो जो मसाइल है गैस मुतासरीन को उनको हल किया जाए, उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। पंजाब में बीएसएफ के दायरे इख्तियार को बढ़ाने का फैसला मरकजी सरकार करती है, और इस हवाले से पंजाब सरकार और पंजाब के दीगर जो सियासी लीडरान हैं वो कई सवाल खड़े करती है कि क्या इस वक्त इस तरह की कोई इमरजेंसी है कि इस तरह का फैसला मरकजी सरकार की जानिब से ऐसी नोटिफिकेशन सामने आती है। वहीं आपको बता दें कि बीएसएफ के दायरे इख्तियार में इजाफे के मरकज के नोटिफिकेशन के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर कर ली गई है। पंजाब असेंबली के 2 रोजा खुसूसी इजलास के दूसरे दिन नायब वज़ीर आला सुखचंद्र सिंह रंधावा की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद में मरकज के उस नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया गया है, जिसमें बीएसएफ के दायरे इख्तियार को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। रंधावा ने मरकज के इस इक़दाम को मुल्क के वफाकी ढांचे पर हमला करार दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी की क़यादत वाली हुकूमत ने फैसले को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कही थी। आपको बता दें कि पंजाब में बीएसएफ के दायरे इख्तियार को बढ़ाने का फैसला मरकजी सरकार करती है। 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के दायरे इख्तियार को बढ़ाने का फैसला लिया जाता है, और उसकी वजह यह बताई जाती है कि यूनिफॉर्मिटी आएगी। दीगर रियासतों में भी 50 किलोमीटर है, तो इस तरह से पूरे मुल्क में बीएसएफ के दायरे इख्तियार के हवाले से यूनिफॉर्मिटी आएगी। लेकिन पंजाब सरकार और पंजाब की दीगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इससे खुश नहीं हैं। चंडीगढ़ से हमारे नुमाइंदे सूरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, रेजोल्यूशन जो है पास किया गया है बीएसएफ के हवाले से, उनके दायरे इख्तियार के हवाले से जो नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था, लेकिन क्या असर पड़ेगा इस रेजोल्यूशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके फैसले पर? सूरज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि पंजाब असेंबली के 2 रोजा खुसूसी इजलास के दूसरे दिन नायब वज़ीर आला की जानिब से यह करारदाद पेश की गई है। करारदाद में मरकज के उस नोटिफिकेशन को वापस लेने का मुतालबा किया गया है, जिसमें बीएसएफ के दायरे इख्तियार को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में क्योंकि अब असेंबली इलेक्शन भी नज़दीक है, ऐसे में ये सवाल भी जो है पंजाब की सरकार और दीगर सियासी लीडरान जो है उठा रहे हैं कि क्या मरकजी सरकार कंट्रोल करना चाह रही है। क्या ये इस वजह से कि पंजाब की जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जहां पर बीजेपी का रूल नहीं है, वहां पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, ये बताएं, ये रेजोल्यूशन पास करने से क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर कोई फर्क पड़ेगा? आप अपना सवाल दोहराएंगे?
बिल्कुल सूरज, आपसे ये जानना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन तो पास किया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की उस नोटिफिकेशन पर इस रेजोल्यूशन के पास होने से कोई असर होगा? देखिए, इस पर असर नहीं होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि केंद्र की जो है इसको राज्यपाल के पास ये जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी ये जाएगा, जो कि संभव नहीं दिख रहा है। क्योंकि पहले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी खासतौर पर जो 3 खेती कानूनों को लेकर के जो अपने बिल बनाए थे और केंद्र सरकार से जो है एक रेजोल्यूशन लेके आए थे कि वो रद्द करे, वो भी अभी गवर्नर के पास ही है। तो इस बिल का भी को बहुत ज्यादा इसका मतलब हल होता दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर जरूर कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में जाकर ये कहेंगे कि हमने इसका पूरा जो है विधानसभा में भी इसका विरोध किया। जी बिल्कुल। तो सूरज, क्या ये सिर्फ इस वजह से कि अब क्योंकि इलेक्शन भी आने हैं तो सीएम ने ये भी कह दिया है कि हम तो ये मामला हाईकोर्ट तक भी लेके जाएंगे, तो बस क्योंकि लोगों के बीच जाना है और उनके बीच जो है आने वाले इलेक्शन के हवाले से कुछ बातें भी कहनी है, इस वजह से भी अहम हो जाता है चन्नी के लिए? बिल्कुल। देखिए, कुछ अधिकार जो हैं वो सेंटर के पास हैं, चाहे वो खेती कानूनों की बात हो या बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने की बात हो। और हालांकि सरकार कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में जाएंगे, लेकिन पहले के मामलों को देखें, 2004 में जब सभी हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल को लेकर के विवाद हुआ था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जितने भी जल समझौते पड़ोसी राज्यों के साथ हुए थे, सबको विधानसभा में सेशन बुला के रद्द कर दिया था। आज तक उस पर फैसला नहीं हो पाया है, वो अभी भी जो है विचाराधीन है और वो उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। जी सूरज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर ईमानदारी, लगन और मेहनत से आगे बढ़ा जाए तो ये कहानी एक दिन मुकम्मल ज़रूर होती है। आपको बता दें, अमूल ने अपना सफ़र गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू किया था। आइए नज़र डालते हैं अमूल की एक सुनहरी कहानी पर। अमूल की कामयाबी की कहानी देश के दूध उत्पादन किसानों को लगातार प्रेरणा दे रही है। इसी का नतीजा है कि पिछले 11 सालों में दूध की खरीद में 171% की बढ़ोतरी हुई है। दूध का उत्पादन और उसकी खरीद में हो रही लगातार बढ़ोतरी की वजह से दूध उत्पादक किसानों को किए जाने वाले भुगतान में 136% का इजाफा हुआ है। इस तरह अमूल बन चुका है देश के किसानों की कूल कथा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। सलमान खुर्शीद की नई किताब आई और उस पर हंगामा बर्पा हो गया है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व का मवाजना आईएसआईएस और बोको हरम जैसी तंजीमों के साथ किया गया है। सलमान खुर्शीद की नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स की इजराई के साथ सियासी हलकों में हलचल मची है। दरअसल किताब के एक बाब में हिंदुत्व का तकाबुल आईएसआईएस और बोको हराम जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से किया गया है, जिस पर बीजेपी सख्त एतराज जता रही है। किताब के मुसन्निफ सलमान खुर्शीद के मुताबिक हिंदुत्व का इस्तेमाल इलेक्शनी सियासत और सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है। सनातन धर्म या क्लासिकल हिंदुइज्म को पीछे धकेल कर हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने बाबरी मस्जिद इन्हिदाम से लेकर मालिकाना हुकूक पर फैसला आने के वाकयात को अपने जाविये से पेश किया है। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। कोई कहे, गर्व से कहे कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं और ये सब हिंदुत्व के लोग नहीं हैं, ये कहे, कभी नहीं कहा किसी ने। हम चाहते हैं कि वो ये कहें और तब फिर हम उनके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि हिंदुत्व भी अच्छी चीज है। हिंदुइज्म तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। मैंने ये कहा कि जो हो रहा है ये वो कौन कर रहा है, बताइए ना। जो लिंचिंग हो रही है वो कौन कर रहा है, जो आज देश में जगह जगह पे हो रहा है वो कौन कर रहा है, जो असम में हुआ वो कौन कर रहा है, जो आज यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ वो कौन कर रहा है, जो आज त्रिपुरा में हुआ वो कौन कर रहा है, बताइए ना कौन कर रहा है। अगर कोई और कर रहा है तो उसका नाम ले देते हैं, इजराई तकरीब में साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुगलों और ईसाइयों के लंबे दौरे इख्तिदार में हिंदुओं का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं।
तो इस किताब में उनको अच्छाइयां कहीं नजर नहीं आई, एक पैराग्राफ जरूर नजर आया, उसकी चिंता मत करिए, देश बदल रहा है। और देश जब बदल रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं इनके इस नजरिए से, इसलिए आज हमें सनातन धर्म की परंपरा और उसका विचारधारा, सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, वही रिकंसिलिएशन का हमारा रास्ता है। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ऐसे में माहौल सलमान खुर्शीद की नई किताब बीजेपी के लिए किसी नए हथियार से कम नहीं। इस किताब के जरिए बीजेपी यूपी में खोई जमीन तलाश कर रही कांग्रेस पर शदीद हमले करेगी, यानी चुनावी माहौल में किताब पर वबाल जल ठंडा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।